अगर आपने एनयूएस में 10वीं क्लास में या 12वीं क्लास में एडमिशन ले रखे हो और आप ये जानना चाहते हो कि आपको कितने सालों तक एग्ज़ाम देने का यहाँ पे छूट मिलेगा, यानी कि आप लोग कितनी बार एनयूएस में एग्ज़ाम दे सकते हो अगर आप 10वीं क्लास में या 12वीं क्लास में एडमिशन लेते हो तो देखो, इसका पता लगाने के लिए आपको क्या करना होगा कि आपको अपना आई कार्ड देखना होगा जो कि आपको एनयूएस से मिलता है। और मैं आपको बता दूं कि आपको एनयूएस का आई कार्ड कभी भी निकाल सकते हो। यहाँ पर आपको आई कार्ड वाला एक ऑप्शन मिलता है प्रिंट का। आई कार्ड पे क्लिक करके आप अपना एनयूएस का आई कार्ड कभी भी निकाल सकते हो। अब देखो, एनयूएस का आईडी कार्ड मैंने आपको इसलिए बोला है देखने के लिए क्योंकि यहाँ पर जो है ना आपको वैलिडिटी मिलती है लिखा हुआ। यहाँ पर आप देखोगे तो वैलिडिटी मिलती है। पहला पॉइंट यहाँ पे दिया गया है, वैलिड फॉर 5 ईयर फ्रॉम द ईयर ऑफ रजिस्ट्रेशन, यानी कि 5 सालों के लिए आप रजिस्ट्रेशन करने के बाद यहाँ पे एनयूएस के लिए एलिजिबल होते हो। और 5 साल तक जितने भी एनयूएस आप लोग के लिए एग्ज़ाम कंडक्ट करेगी, जैसे कि मान लो आपने 10वीं क्लास में एडमिशन लिया है और 5 साल तक आप लोग को यहाँ पे छूट मिलेगा कि आप लोग एनयूएस में एग्ज़ाम दे सकते हो। और कैसे एग्ज़ाम दे सकते हो तो यहाँ पर मैं आपको बता दूँ कि देखो, एनयूएस में जो है आप लोग के पब्लिक एग्ज़ाम होते हैं, ऑन डिमांड एग्ज़ाम होते हैं, ठीक है। और आप लोग इनमें रिजल्ट आने के बाद आप लोग अपीयर हो सकते हो, यानी कि एग्ज़ाम में बैठ सकते हो। जैसे कि मैं आपको यहाँ पे समझाऊँ तो जैसे कि ये मानो कि आपने 2021 में 10वीं क्लास में एडमिशन लिए हो तो आपके पास 2026 तक का आपके पास समय बनता है कि आप लोग 2026 तक अपना एग्ज़ामिनेशन दो एनयूएस में, जितने भी एनयूएस एग्ज़ाम कंडक्ट करने वाली है, यानी कि 2026 तक आप लोग एग्ज़ाम दो। और 2026 तक आपके पास अपॉर्चुनिटी है कि आप लोग एग्ज़ाम में अपीयर होकर अपना 10वीं क्लास कंप्लीट कर सकते हो। दूसरा चीज़ ये है कि देखो, यहाँ पर आपको ये समझना है कि आप एग्ज़ाम कैसे दे सकते हो। तो जैसे कि सपोज करो कि आपने अप्रैल मई में एग्ज़ाम दिया था, ठीक है, अप्रैल मई में एग्ज़ाम दिया था और उसके बाद ऑन डिमांड एग्ज़ाम शुरू हो गया। और अगर आपका रिज़ल्ट अप्रैल मई वाला अभी नहीं आया है, जैसे कि अभी अप्रैल मई वालों का रिज़ल्ट अभी तक नहीं आया है, तो अगर आप ऐसा होता है आपके साथ कि आपका रिज़ल्ट अभी तक नहीं आया है और एग्ज़ाम रजिस्ट्रेशन शुरू हो गया, तो इस केस में आप लोग एग्ज़ाम नहीं दे सकते हो। जैसे कि अप्रैल मई वाले जो स्टूडेंट्स हैं 2023 वाले, वो अभी अक्टूबर नवंबर के जो एग्ज़ाम रजिस्ट्रेशन चल रहे हैं वो भी नहीं भर सकते, और ना ही वो ऑन डिमांड एग्ज़ाम के लिए जो अभी चलाए जा रहे हैं जून टू सितंबर, उसमें अपीयर हो सकते। क्यों? क्योंकि उनका रिज़ल्ट अभी तक आया नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको 5 साल की वैलिडिटी तो मिलती है, 5 साल तक आप लोग एनयूएस के स्टूडेंट्स रहते हो और 5 सालों तक आप लोग एग्ज़ाम देने के लिए यहाँ पर एलिजिबल होते हो। लेकिन एनयूएस की भी कुछ शर्तें हैं। शर्तें क्या है कि आप लोग का रिज़ल्ट आने के बाद ही आप लोग जो नेक्स्ट एनयूएस एग्ज़ाम आप लोग के लिए कंडक्ट करेगी, अदर स्टूडेंट्स के लिए कंडक्ट करेगी, उस एग्ज़ाम में आप लोग बैठ सकते हो, ठीक है। तो एनयूएस का ये रूल है, आप लोग को 5 साल की वैलिडिटी ये देती है और 5 साल में आपसे कहती है कि अगर आपने 10वीं में एडमिशन लिया है या 12वीं में एडमिशन लिया है तो 5 साल आपके पास है। आप लोग एग्ज़ाम देकर, किसी भी तरीके से एग्ज़ाम देकर, चाहे आप चाहो तो पब्लिक एग्ज़ाम दे लो दोबारा से या फिर ऑन डिमांड एग्ज़ाम दे लो, वो आपके ऊपर निर्भर करता है। लेकिन आपको एग्ज़ाम क्वालिफाई करना है 5 साल के अंदर अंदर। और 5 साल बाद क्या होता है तो देखो, 5 साल बाद आप लोग का रजिस्ट्रेशन, यानी कि जो एग्जिस्टिंग मेंबरशिप होती है वो ख़त्म हो जाता है और उसके बाद आप लोग को दोबारा से एडमिशन यहाँ पे लेना होता है। 5 साल बाद आपको कोई मौका दोबारा से नहीं मिलता है एग्ज़ाम रजिस्ट्रेशन का, और ना ही आपको एग्ज़ाम में बैठने देते हैं 5 साल बाद एनयूएस वाले, ठीक है। तो 5 साल की वैलिडिटी आपको मिलती है और अगर आपका 5 साल कंप्लीट हो जाता है तो उसके बाद आपको कोई भी यहाँ पर सुविधा नहीं दी जाती है, ना ही आप लोग एग्ज़ाम में बैठ सकते हो, ना ही आप कुछ डैशबोर्ड का यूज़ करके कुछ मंगा सकते हो या करेक्शन वगैरह करा सकते हो, ठीक है। तो कितनी बार एग्ज़ाम यहाँ पे दे सकते हैं, ये एक क्वेश्चन बना पड़ा है। तो इसकी जानकारी आपको ऐसे ही पता चलेगा कि आपका रिज़ल्ट आ जाएगा। जैसे कि देखो, 2 महीने के अंदर अंदर आप लोग का रिज़ल्ट आता है, 2 महीने के अंदर अंदर आप लोग का रिज़ल्ट आता है। और आपको ऐसे ही मानना है, जैसे कि देखो, ये अप्रैल मई वाले जो स्टूडेंट्स हैं 2023 वाले, इनका रिज़ल्ट अभी तक आया नहीं है,
10 और 15 जून के बीच में इनका रिजल्ट आने वाला है। ठीक है, तो ये तो अभी एग्ज़ाम जो अभी हो रहे हैं अक्टूबर नवंबर 2023 सेशन का जो एग्ज़ाम रजिस्ट्रेशन चल रहा है, और जो जून टू सितंबर का यहाँ पे ऑन डे वन एग्ज़ाम चल रहा है, इसमें तो अभी ये बैठ नहीं सकते हैं क्योंकि इनका रिजल्ट अभी तक आया नहीं है। ठीक है, तो यहाँ से ही आपको पता चलेगा कि देखो, जब तक आप लोग का रिजल्ट नहीं आ जाता तब तक आप लोग एनयूएस के एग्ज़ाम में नहीं बैठ सकते हो। कितनी बार एनयूएस में एग्ज़ाम दे सकते हो, तो इसी से आप लोग अपना पता लगा लो कि आपको कितने एग्ज़ाम यहाँ पर बनेंगे। ठीक है, जैसे कि 2 महीने यहाँ पे लगते हैं ऑन डे वन एग्ज़ाम का रिजल्ट आने में और पब्लिक एग्ज़ाम का रिजल्ट आने में। ठीक है, बस आपको ये समझना है कि 5 साल की आपके पास वैलिडिटी है 10वीं क्लास की, अगर आपने 10वीं में लिया एडमिशन तो, और 12वीं क्लास की अगर आपने 12वीं क्लास में एडमिशन लिया है तो 5 साल के अंदर अंदर आप लोग को एग्ज़ाम किसी भी तरीके से क्लियर करना है। ठीक है, चाहे आप वो ऑन डे वन एग्ज़ाम के थ्रू करो, चाहे आप अपना पब्लिक एग्ज़ाम के थ्रू करो। तो ये कुछ शॉर्ट इन्फॉर्मेशन था जो मैंने आप लोग को यहाँ पर दिया है। बाकी और भी कुछ क्वेश्चन है आपके मन में तो आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पे पर्सनली कांटेक्ट कर सकते हो और कमेंट भी कर सकते हो, आप लोग को मैं रिप्लाई दे दूँगा। तो मिलेंगे ऐसे ही अपडेट के साथ अगले वीडियो में।